हेलो गाइस, व्हाट इज अप, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं दुनिया का सबसे एंग्रीएस्ट ट्यूशन टीचर। तो आज जिन सर की हम बात करने वाले हैं वो हैं अवध ओझा सर जी। नाम से शायद बहुत लोगों को नहीं याद आ रहा हो, बट तुमने इनकी क्लिप पक्का देखी है, और वो वही क्लिप है फेमस ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। तो मेरे को पता लगा ये सर जी हमारे आईएएस की कोचिंग कराते हैं। ऑब्वियसली मैंने देखा है देयर इज सम स्पार्क अबाउट आईएएस ट्यूशन टीचर्स। आईएएस की तैयारी छोड़ दो। कुछ होता है उनमें जज्बा, इसलिए तो बच्चे 5-5 साल खराब कर देते हैं आईएएस के चक्कर में। उनको पढ़ाई से प्यार नहीं होता, क्रैक करने से प्यार नहीं होता, टीचर से प्यार होता है कि इसी टीचर से जाके पढ़ना है। अब देखो, मैं जानता हूँ सर अच्छा पढ़ाते होंगे तभी भर भर के बच्चे उनके पास जाते हैं, बट आज हम कोई अच्छी क्लिप्स नहीं देखने आए हैं, ठीक है। आज हम देखने आए हैं कि जो पढ़ाई के बीच में मस्ती करते हैं ना सर, उनकी क्लिप्स। क्योंकि पढ़ाई की तो वैसे भी मुझको एक नहीं आई है, सारी मस्ती वाली आई है, तो वही देखेंगे। सबसे पहले तो वही क्लिप है आपकी। और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। क्या बात है, ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। जो सर बीच में से सांस भरते हैं ना, जैसे राहत की। ओह, जब मैंने पहली बारी क्लिप देखी थी ना, बिल्कुल पूरा का पूरा फैन हो गया था मैं सर का कि वाह। और ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। क्या बात है, सही में ब्लू फिल्मों का तो कहना ही क्या है। सही में क्या कहना है। उनकी तो बात ही अलग है। बात तो अलग है सर, मानने ना मानने कोई। देखो, और मेरे को क्या लगता है ना, इस देश के बडिंग आईएएस आईपीएस को बात ये बताना जरूरी, मतलब जरूरी, बहुत जरूरी है। ये उसको पता होना चाहिए हर आर्ट फॉर्म के बारे में। आपको पता नहीं है आईएएस के इंटरव्यूज कितने खतरनाक होते हैं। ये देख लो सर, मेरी डिलीवरी होने वाली है लेकिन मैंने तो कोई सामान ऑर्डर ही नहीं किया। यू नेवर नो क्या हो सकता है। अगला देख लो, ये देख लो, सर मैं पेट से हूं, मैं तो दिल्ली से हूं। दिल्ली वाले ही समझ सकते हैं कितनी इमोशनल मूवमेंट है। तो देखो, यू नेवर नो, आईएएस में किसी भी आर्ट फॉर्म के बारे में पूछ सकते हैं। आप गए हो जाके इंटरव्यू में, आपसे पूछ लिया नेम 10 एक्ट्रेसेस, और आप वहां पे करें सर मैं देखता ही नहीं। वो बोलेंगे बस कि हमें एक झूठा आईएएस नहीं चाहिए इस देश में, हमें एक सच्चा ईमानदार, कोई ईमानदारी चाहिए इस देश में। बहुत बेईमान लोग हो गए हैं। बट मैं एक चीज से बहुत नाराज हूँ, ये जो ओझा सर है ना, अपने आप पे बड़ा सेल्फ डाउट भी करते रहते हैं। ये देखो, बीएफ ब्लू फिल्में मत देखना। क्यों? तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जिंदगी में भिखमंगे हो जाओगे। ये जो सर की रील है ना, ये सर की रील ब्लू फिल्म में देखने से पहले की है। अब देखो, जब मेंशन करते हैं कितनी लंबी सांस लेते हैं। वही देखिए मैंने चीज, सारे डाउटर होते हैं बट एक बार देख लेना फिर बिलीवर्स बन जाते हैं। 70 से मैं कई बार क्लास में मैंने पूछा कितने लोग ब्लू फिल्में देखे, कोई हाथ ही नहीं उठाता। मैं उठाता हूँ फाइनली। अब कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। भारत नंबर 1 पे है। चलो, कोई तो जिम्मेदारी ले रहा है ना। लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, कोई तो उनकी मेहनत की वाहवाही दे रहा है। इसीलिए आई लव ओझा सर। अगर ऐसे देश का सारा युवा खड़ जाए ना, हाथ खड़ा ले, मैं बता रहा हूँ इंडिया फर्स्ट गून नेशन बन जाएगा भाई। आपने देखे होंगे एआई नेशन, ऑयल नेशन, बट आपने कोई भी गून नेशन नहीं देखा गाइस। अभी भी टाइम। गूनिंग के अलावा सर ने हर क्षेत्र में अपना ओपिनियन दिया है, और मैं क्या बोलता हूँ ना, सर का ओपिनियन पूरे इंडिया को सुनना चाहिए भाई। बेस्ट टीचर एवर। भाई तुम कितने भी काले हो, लेकिन अगर तुमने सड़क पर ऐसे हाथ से, दोनों हाथ से बुलेट उठा ली तो इतनी वरमाला पड़ जाएगी तुम्हारे गले में कि तुम अंदाजा नहीं लगा पाओगे। क्या मेरे सारे भाई कलुओं, ये आईएएस की पढ़ाई छोड़ो, ठीक है। सभी के सभी बुलेट उठाने पे ध्यान दो अपना, क्योंकि देखो सर को ही पता है सभी के सभी बच्चों की आईएएस तो निकलनी नहीं है ना। तो जब आप इसमें अपने 5 साल बर्बाद कर दो आईएएस की ट्रेनिंग में, तो किसी न किसी तरीके से तो पैसे कमाने हैं ना। फिर जाके आप बाइक क्यों उठाना, गलियों से बाइक कैसे हाथ से उठा, लॉक तोड़ने की प्रैक्टिस भी नहीं करनी पड़ेगी, ऐसे ही उठा के ले आए। तेरी मैं बताना नहीं। ओझा सर फॉर अ रीजन। पर सर आपने ये काले लड़कों को ही क्यों बोला है? लड़कियां भी तो काली होती हैं। अब वो क्या सिलेंडर उठाए गलियों में जाके मालाओं के लिए? हाँ, सिलेंडर उठा के अपने ससुर पे फेंक दे, बहुत मालाएं मिलेंगी आपको, गली गली में आपकी इज्जत होगी। या वेरी नाइस। जो भी जमीन से आसमान तक पहुंच रहा है, हाँ, उसके पास एक चीज जरूर होगी, कंपलसरी होगी ही होगी। क्या? जो भी जमीन क्या होगी? क्या? दोबारा रुकना। जो भी जमीन से आसमान तक पहुंच रहा है, उसके पास एक चीज जरूर होगी, कंपलसरी होगी ही होगी। ब्लू फिल्मों से भरी जेब में पेन ड्राइव जरूर होगी उसके, है ना। हाँ, जो भी जमीन से आसमान तक पहुंच रहा है पक्का होती है उसके पास। देखना आप, सबसे बड़ा गूंडर होता है। तो कमेंट्स देखना तो क्या लिखे हैं, या एयरप्लेन के
वह सही बात है, जो भी जमीन से आसमान पे पहुंच रहा है उसके पास मतलब एयरप्लेन की टिकट तो होनी चाहिए, वरना वो कैसे उड़ेगा ना। बाकी यार लोग सच्चे सीरियसली ले रहे हैं। सेल्फ डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, या तो समझदारी या फिर ताकत। फायर फायर फायर, हार्ट टचिंग। इतनी छोटी सी बात भी आपका दिल टच हो गया, पता नहीं। चलो आगे चल रहे हैं यार, आगे चल रहे हैं बिल्कुल तेजी से। तुम लड़ रहे हो और 2 मुकदमे हो गए तुम्हारे ऊपर। ओके, लेकिन तुम्हारे घर पे आ गया 500 करोड़। ठीक है, चल 5-5 करोड़ सब जगह पहुंचा देंगे, मुकदमे खत्म। तो अगर 50 करोड़ भी खर्चा हो गया यहाँ से तो 450 कमा रहे हो ना, बहुत है। ये है वॉर। ये कौन सी आईएएस है जिसमें बंदा 500 करोड़ रुपए कमा रहा है? बाय द वे हैं, ये कौन सी मैथ सिखा देते हो सर बीचों बीच अपने ट्यूशन सेंटर में यार? ये सर करप्शन सिखा रहे हैं फ्यूचर में कि कैसे करनी है, कि कैसे आप पेन ड्राइव बेच के अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो? क्या सिखा रहे हो सर? लाइक व्हाट इज ओजा सर इज ऑल अबाउट एट दिस पॉइंट? आई डोंट इवन नो। अब आगे चल रहे हैं, पता नहीं क्या सिखाना चाह रहे हैं सर। इतने टुकड़े में उठ के जाओगे क्या? और दूसरों से बदतमीजी मत करना। सुनने की हम मतलब तो शौकिया टीचर है, पेशा तो कुछ और है हमारा। ऐसी वीडियो बना रहा हूँ सर, मैं तो ऐसी मतलब मस्ती कर रहा हूँ। कैसे टुकड़े ऐसे हो, टुकड़े। एक तो सर की आंखों में से ये एलियो लाइट तो ऐसे निकलवाइए ना रील में, ऐसे निकलवाइए कि आंखों में ब्लू फिल्मों का नशा रेडिएट हो रहा है। ये सबसे ज्यादा इन्होंने देखी हुई है। एक भी पढ़ाई की रील नहीं आई आज तक मुझे। कैसे हो सकता है? ये इतने सालों से देखता आ रहा हूँ सर को मैं। ये जो सेक्स की दवाइयों की खोज चल रही है चारों तरफ, वो क्यों? मजा मिल रहा है। कोई पढ़ाई की पढ़ाई के समय का विस्तार हो जाए। भैया मैं किताब पढ़ूं 10 पढ़ जाऊं एक दिन में, ऐसी कोई दवा कोई नहीं खोज रहा है। सब सेक्स की दवा खोज। किसी और का पता नहीं सर, बट मैंने अपनी 2 खा के आया हूं। तभी देख लो, सर्दियों में 2 जनवरी को वीडियो बना रहा हूं मैं हाफ स्लीव टी शर्ट में। हल्के में मत लेना, ये सेक्स की गोली की पावर है सर। आप नहीं समझोगे। आप ये IAS IPS ये सर कहां से ढूंढते हो आप यार? आप 2 ही चीजों की बातें करते होते तो सेक्स से गुंडागर्दी, सेक्स गुंडागर्दी, सेक्स गुंडागर्दी, सेक्स गुंडागर्दी। मैं मूवी देखने गया था चरस। वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने मुझे बस ऐसे ही कि बड़ी रंगबाजी में शहर में चलते हो और स्कूटर पे चलते हो और ये चलते हो, तो उन्होंने तमाचा मार दिया। तो ऐसे ही ना कोई आगे ना पीछे। तो पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था। मतलब आधे घंटे गोली चली और वो हमारे सांसद जी थे, उनका सिनेमा हॉल था सदैव से। भाई वहीं आगे हम, या तो सेक्स या गुंडागर्दी। पर सर आप चरस देखने गए थे कि चरस करके गए थे? सिनेमा हॉल में गोली चला दी इस क्रेजी, वो भी इंटरव्यू में जाकर कबूल लेना। बिल्कुल ऐसे ही टीचर चाहिए हमें देश को, जो IAS के साथ सेल्फ डिफेंस भी सिखाएं। सर मैंने कभी IAS कंसिडर नहीं की, बट अगर मैंने की होती ना तो मैं आप जैसे क्रिमिनल टीचर से सीखता। मैं मजाक कर रहा हूँ सर, ये ठीक है। आप प्लीज मेरे पीस मत करवा देना, मुझे आपसे वैसे ही बॉर्डर लगता है जो आप देख लेता हूँ मैं। कोई गाली दे और तुम मुस्कुरा रहे हो, अच्छा तब तुम बहुत डेंजरस आदमी हो। मुस्कुराते तुमने पिस्टल निकाली और 4-5 राउंड मारा और फिर मुस्कुरा रहे हो। सर ये कौन सी ट्रेनिंग हो रही है ये ट्यूशन सेंटर में? ये आप IAS बनना सिखा रहे हो कि ये जैसे मोहम्मद की ट्रेनिंग हो रही है? जिसको मार दिया, काट दिया, गोलियां चला दी। ये मुझे लगता है सर ने फिगर आउट कर लिया कि इनकी IAS तो होनी नहीं, ये होगा कोई 2nd-3rd बैच। इनमें से तो कोई भी IAS नहीं बनेगा, इनको आप गुंडा ही बना दो। एट दिस पॉइंट ये IAS की ट्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। मेरे को लग रहा है सर ने फाइट क्लब देख लिया है। सर ये ना पूरी क्रांति लेके आना चाहते हैं अपने IAS इंस्टीट्यूट से। क्यों यार, सबको तुम साबित करना चाहते हो? मारो लोगों को, शक्ति इकट्ठा करो, तब बुलाओ। ये सर आप पता कैसे बातें करते हैं? ऐसे +1 में लड़का नहीं होता, उसको सिर्फ 2 ही चीजों से मतलब होता है, एक गूनिंग, एक मार पीटने से, बस। अच्छा मैं गलत ले रहा हूँ सर को इतने टाइम से? ये तो सर बिल्कुल मतलब वो फाइट क्लब वाली मेंटालिटी है। आप ना बिल्कुल गलत इंस्टीट्यूट खोल के बैठ गए हो। मैं क्या बोलता हूँ सर, आप IAS की ट्रेनिंग छोड़ के UFC की ट्रेनिंग दो, क्योंकि ब्लू फिल्मों का तो कहना है कि है ना, उनकी तो बात ही अलग है। उनसे ज्यादा फिजिकल होना कौन सिखाता है आप बताओ? है ना, सबसे ज्यादा फिजिकल उसमें सिखाते हैं कैसे होते हैं, ग्रैपलिंग, हुक, रियर नेक चोक कैसे करते। अगर इंसान की पढ़ने की चाह हो ना तो वहां से भी सीख ले। तो सर आप अब UFC की ट्रेनिंग कराओ, बहुत फ्यूचर है उसमें। क्या बोली जा रहा हूँ मैं भी। 22 साल में IPS हो जाएंगे और 45 साल में DGP, 50 साल में इलेक्शन लड़ेंगे, 55 में प्रधानमंत्री इस कंट्री के, और तुमको बहुत मारेंगे पटक कर। सारी सक्सेस करनी है बस एक रीजन करके, तेरे को पीटना है। पता नहीं कितने दुश्मन है सर के इस दुनिया में। अब तो सर अब मेरे को मत ले लेना एक और दुश्मन, ठीक है? बाकी सर ने इलेक्शन लड़ा था 49 की एज में आई थिंक, या सर हार गए दिल्ली में। कोई बात नहीं सर, 5 साल बस प्लान आगे हो गया। मैं आपको देखना चाहता हूँ इंडिया के प्रधानमंत्री भाई। नेक्स्ट जो आप जाओगे ना, मतलब जो पुतिन को जाके आप बताओगे कि ये वाली देख भाई, इसका क्या ही कहना है,
कब आएगा मुझे? आई लव यू सर, आई लव यू सो मच भाई, आपसे अच्छी पर्सनैलिटी देखी मैंने। और ये वीडियो बिल्कुल फन में है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है सर मैं हेट करता हूँ। मुझे पता है ये जो वीडियोस है ना सारी, ये वो है कि जैसे पढ़ाई के बीच में होता है ना कि बच्चों का एंगेज रखना है एजुकेशन में, तो बीच में मस्ती मुस्ती चलती रहती है सर की। बट सर आपके 2 ही टॉपिक है, मैं थोड़ा हैरान होता हूँ उस पर, बट आई थिंक यही बढ़िया लगते हैं टॉपिक शायद, है ना। तो यस गाइस, दैट इज इट फॉर द वीडियो। आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हाइप भी करना वीडियो को, ठीक है। बाय बाय।